9-10 महीने के जो जघन्य अपराध हुए हैं उसका मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। बिहार की चर्चा हम बाद में करेंगे। ऐसे सरकार बने हुए तो लगभग 1.25 साल हो रहे हैं, लेकिन मैं तो 10 महीने का हिसाब सिवान का बता रहा हूं कि हाँ 53 हत्याएं हुई है इस सिवान जिले में। कितनी? 53 हत्याएं हुई, 56 लूट की घटना घटी। 53 हत्या, 53 लोगों की हत्या कब नहीं होती? जान चली गई लोगों की। 56 लूट हुई, 1171 चोरी की घटनाएं हुई। चोरी भी एक बड़े अपराध की घटना होती। 272 सामान्य अपहरण हुआ। फिरौती से लेकर किसी अन्य प्रकार के अगर अपहरण होते हैं सब मिलाएंगे तो 272 सामान्य अपहरण हुआ है। सब मिलाकर मैं कह रहा हूं, जो फिरौती के लिए भी या अन्य कारणों से भी। बलात्कार की घटनाएं 12 हुई। यह यहाँ के आंकड़ा है और मैं 10 महीने का हिसाब कर रहा हूं और लगभग 16 महीने इस सरकार को बने हुए लगभग हो गया। 16 महीने में और ज्यादा अपराध यहाँ के आंकड़े होंगे। बिहार में जब से नीतीश जी की और तेजस्वी जी की सरकार बनी है 4000 से ज्यादा हत्याएं हो गई। 4000 से ज्यादा हत्याएं, बड़ा आंकड़ा है। 500 से ज्यादा मां बहनों के साथ बलात्कार हो गए, उसमें सामूहिक बलात्कार भी है और कम आयु की बेटियों के साथ भी बलात्कार की घटना इसमें सम्मिलित है। यहां कई 100 बिहार में फिरौती के लिए अपहरण हो गए। अनेकों घटनाएं हैं जहां अपराधी खुलेआम गोलीबारी करते हैं, गोली चलाकर चले जाते हैं। बिहार में भय का वातावरण है और लोग यहां से पलायन करने लगे हैं, बिहार छोड़ने लगे। और बिहार में कोई उद्योग धंधे नहीं लग रहे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहां विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। यूं कहें तो जब जो 15 वर्षों में आरजेडी के शासन काल में जिस प्रकार की अराजक स्थिति पैदा हो गई थी और जंगल राज स्थापित हो गया था, फिर जंगल राज 3 यहां स्थापित हो गया है। जंगल राज का मतलब होता है जहां विधि व्यवस्था चौपट हो, खुलेआम बलात्कार, हत्या, अपहरण हो रहा हो, भय का वातावरण हो। तो यह बिहार के आंकड़े कह रहे हैं कि नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार, गूंगी और बहरी सरकार, कुंभकर्णी नींद में सो गई है। बार बार भारतीय जनता पार्टी उनको सतर्क कर रही है, बार बार अपने बुलंद आवाज के साथ जगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार जाग नहीं रही। बिहार में जो भी विकास हो रहे हैं, जो बिहार का बजट है उसका 72-73% केंद्र सरकार के पैसों से बिहार का विकास हो रहा है। केंद्र सरकार बहुत सारी बड़ी बड़ी परियोजना बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के माध्यम से, अन्य निर्माणों के माध्यम से दी है। और जब से मोदी जी की सरकार बनी उस समय से अभी तक
₹9.5 लाख से ज्यादा राशि इस बिहार सरकार को उपलब्ध कराया गया। 9.5 लाख, माने 9.5 वर्षों में 9.5 लाख, यह इतनी बड़ी राशि है। उस पैसे का भी सही सदुपयोग अगर बिहार सरकार की होती तो और ज्यादा विकास हुआ होता। बिहार में शराब, बालू, जमीन माफिया का यहां बोलबाला हो गया है। सरकार अपराधियों को संरक्षण देने में लगी है। अपराधियों को जहां सजा मिलनी चाहिए वहां अपराधियों को सरकार के लोगों के द्वारा संरक्षण प्राप्त हो रहा है। यहां पुलिस वालों की भी हत्या हो रही है, आम जनों की हत्या हो रही है, महिला, किसान, मजदूर, छात्र सबकी हत्या हो जाए। स्कूल जा रहे बेटा बेटियों में भी इतना भय व्याप्त है कि उनके अभिभावक स्कूल भेजने से भी संकोच कर रहे हैं। कई घटना आप देखे होंगे दानापुर में भी या कई जगह बिहार में कि जो हमारी बेटियां स्कूल जा रही थी उनके बसों में घुसकर भी अपराधियों ने छेड़छाड़ किया। सरकार बिल्कुल अपराधियों के गिरफ्त में आ गई है और यहां आपराधिक राज, अपराधियों का साम्राज्य यहां स्थापित हो चुका है।